बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले बीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल के अलावा कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए भी किए गए इक़दाम ज़ेर बहस आए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह खान नियाज़ी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत को कराची में जारी तरक्याती मनसूबों और सिंध की सियासी सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची को 52 जदीद फायर इंजन के तोहफे पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद दी। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। वजीर दाखिला शेख रशीद वजारत दाखिला में कायम कंट्रोल रूम की सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने कहा, शाहराए दस्तूर पर पहली दफा एहतजाज की इजाजत दी गई है। शहर में अमन अमान बहाल रखने के लिए हर चीज पर नजर रखी जाएगी। कैमरों से इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों की सख्त निगरानी की जाएगी। दिल्ली में गैर जिम्मेदार हुकूमत कायम है, सियासी मकासद के लिए भी कुछ भी कर सकती है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत को खित्ते में नुक्से अमन का जिम्मेदार ठहराए। भारत की दहशतगर्दी की मुआवनत के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का खित्ते की सूरत हाल और पीडीएम के एहतजाज के हवाले से बयान। कहा, पीडीएम का बयानिया पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतों को बयानिए से मुताबिकत रखता है। ब्रॉडशीट अवार्ड की तफसीलात से साबित हो गया कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कौम से झूठ बोला। शरीफ खानदान 2000 से हेवन फील्ड अपार्टमेंट का मालिक है। विफाकी वजीर असद उमर ने ब्रॉडशीट से मुतालिक फैसले को ट्वीट में शेयर किया। कहा, ये डॉक्यूमेंट्स पीटीआई हुकूमत या नैब के नहीं लिखे हुए, ये इंग्लैंड के जज ने लिखा है। शरीफ खानदान की छुपाई दौलत मालूम करने पर ब्रॉडशीट 20% का हकदार है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अली अब्बासी की मुलाकात। सदाकत अब्बासी ने पंजाब आब पाक अथॉरिटी के पहले मंसूबे के आगाज पर गवर्नर पंजाब को मुबारकबाद दी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा, पंजाब आब पाक अथॉरिटी से अवाम को घर की दहलीज पर पीने के साफ पानी देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पार्टी चट्टान जैसी मजबूत है। हुकूमती मुखालफिन को 2023 तक हुकूमत के खात्मे की बार बार आस टूटेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रुकन कौमी असम्बली आमिर तलाल गुपांग की मुलाकात। आमिर तलाल गुपांग ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इलाके के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला की मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। कहा, तरक्की के सफ़र को पसमानदा इलाकों तक लेकर गए हैं। वसाइल का रुख नजरअंदाज शहरों को जानिब मोड़ दिया है। हर शहर की यकसान तरक्की के लिए ठोस पॉलिसी अपनाई है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,485 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1000 से जायद केसेस रिपोर्ट, जबकि 58 अफराद जाँ बाग हुए। मुल्क भर में 4,76,471 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए। दुनिया भर में 9 करोड़ 60 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 20,49,000 से तजावुज़ कर गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप जुमेरात से लगेगा। सेशन के अख्ताम पर स्क्वाड में शामिल एक रुकन वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी से शुरू होगा। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का पहला मैच 24 फरवरी को खेला जाएगा। और महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में आज धुंध छाए रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत के मुताबिक स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, गुप्सलेहा में -11 और इस्तोर में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, बड़ी खबरों की तफसील की जाने वो सबसे पहले आपको बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ है। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल के अलावा कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए किए गए इक़दाम पर भी गौर किया गया। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी का आइना इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में कराने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि शफाफ इंतखाबात से पाकिस्तान में कामयाब जमहूरी निज़ाम को फ़रोग़ हासिल होगा। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सैफुल्लाह खान नियाज़ी ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गवर्नर सिंध ने सदर मुल्क को कराची में जारी तरक्याती मनसूबों और सिंध की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुल्क ने कराची को 52 जदीद फायर इंजन के तोहफे पर गवर्नर सिंध को मुबारकबाद दी। सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि नए फायर इंजन से शहर की फायर एमरजेंसी निज़ाम को मज़ीद मौसर और तेज़ रफ्तार बनाने की ज़रूरत में मदद मिलेगी।
اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج. وزیر داخلہ شیخ رشید وزارت داخلہ میں قائم کنٹرول روم سے صورتحال خود مانیٹر کر رہے ہیں. اس موقع پر شیخ رشید نے کہا کہ شہر میں امن و امان بحال رکھنے کے لیے ہر چیز پر نظر رکھی جائے گی. کیمروں سے اسلام آباد کے داخلی راستوں کی سخت نگرانی کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کی اجازت ہے. شاہراہ دستور پر پہلی دفعہ اجازت دی گئی ہے. امید ہے پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کو پرامن رکھے گی. وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ دلی میں غیر ذمہ دار حکومت قائم ہے. سیاسی مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. بین الاقوامی برادری بھارت کو خطے میں نقص امن کا ذمہ دار ٹھہرائے. خطے کی صورتحال اور پی ڈی ایم کے احتجاج کے حوالے سے اہم بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارت کا اصلی چہرہ مسلسل دکھا رہا ہے. 14 نومبر کو ڈوزیر میں ہم نے بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کی معاونت کے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا مہم شروع کی، جبکہ لیکن ارنب گوسوامی کی چیٹ منظر عام پر آنے سے پلوامہ ڈرامہ بے نقاب ہو گیا. بھارت نے پلوامہ ڈرامہ سیاسی مقاصد کے لیے حصول کے لیے رچایا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت کی بی جے پی سرکار نے الیکشن کی راہ ہموار کرنے کے لیے اپنے ہی 40 فوجیوں کی جان لے لی ہے. انہوں نے کہا کہ دلی میں غیر ذمہ دار حکومت قائم ہے جو سیاسی مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ براڈ شیٹ کی تفصیلات سے ثابت ہو گیا ہے کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور قوم سے جھوٹ بولا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ براڈ شیٹ کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہے. ثالث نے بتایا کہ شریف خاندان 2000 سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا مالک ہے. ثابت ہو گیا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ، سپریم کورٹ اور قوم سے جھوٹ بولا. وفاقی وزیر اسد عمر نے براڈ شیٹ سے متعلق فیصلے کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈاکومنٹس پی ٹی آئی حکومت یا نیب کے نہیں لکھے ہوئے، یہ انگلینڈ کے جج نے لکھے ہیں کہ شریف خاندان کی چھپائی ہوئی دولت، جس میں لندن کے ایون فیلڈ فلیٹس بھی شامل ہیں، ان کو ڈھونڈنے کا معاوضہ $20.5 ملین بنتا ہے، جس کا حقدار براڈ شیٹ ہے. اسد عمر کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کی چھپائی ہوئی دولت $100 ملین یعنی 16 ارب روپے ڈھونڈنے پر یہ 20 ملین معاوضہ ملا، کیونکہ معاہدے کے مطابق 80% پاکستان اور 20% براڈ شیٹ کو حصہ ملنا تھا. $100 ملین پاکستان کی عوام سے لوٹا اور اوپر $20 ملین کا خرجانہ، کیونکہ شریف خاندان نے اثاثے واپس نہیں لیے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ممبر قومی اسمبلی صداقت علی عباسی نے ملاقات کی ہے. صداقت علی عباسی نے پنجاب آب پاک اتھارٹی کے پہلے منصوبے کے آغاز پر گورنر پنجاب کو مبارکباد دی ہے. گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پارٹی چٹان جیسی مضبوط ہے. کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف عوام کے اعتماد اور عمران خان کی جدوجہد سے اقتدار میں آئی ہے. پنجاب آب پاک اتھارٹی سے عوام کو گھر کی دہلیز پر پینے کے صاف پانی دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اداروں پر دباؤ بڑھانے کا اپوزیشن کا منصوبہ ایک بار پھر ناکام ہوگا. اداروں کو ریموٹ کنٹرول سے چلانے کا دور گزر چکا. اب ادارے آزاد ہیں. اداروں کو سیاسی مداخلت سے مکمل پاک کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار سے رکن قومی اسمبلی عامر طلال گوپانگ نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں عامر طلال گوپانگ نے وزیر اعلیٰ عثمان بزار کو علاقے کے مسائل سے آگاہ کیا، جس پر وزیر اعلیٰ نے مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار نے کہا کہ ترقی کے سفر کو پسماندہ علاقوں تک لے کر گئے ہیں. وسائل کا رخ نظر انداز شہروں کی جانب موڑا. سابق دور کی طرح صرف مخصوص شہروں کو ترقیاتی فنڈز نہیں دیے، ہر شہر کی یکساں ترقی کے لیے ٹھوس پالیسی اپنائی ہے. اور بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کورونا وائرس سے ایک دن میں 58 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,23,011 ہو گئی ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سندھ میں 2,36,523، پنجاب میں 1,50,316، خیبر پختونخوا میں 63,825، اسلام آباد میں 40,177، بلوچستان میں 18,622 افراد اور آزاد کشمیر میں 8,654 اور گلگت بلتستان میں 4,887 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. اس وقت ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد تقریباً 35,485 ہو گئی ہے، جس کے بعد 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. NCOC کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 1,247 مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 4,76,471 ہو گئی ہے. دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 9,60,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 20,50,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. مضر صحت اجزاء کے استعمال اور ممنوع اشیاء کی فروخت پر 6 فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے گئے. بھولا سویٹ پروڈکشن یونٹ کو کھلے رنگوں اور کیمیکلز کے استعمال پر سیل کیا گیا. کارروائیوں کا مزید احوال جانتے ہیں لاہور سے سنیا عاشق کی اس رپورٹ میں.
दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुज़र सेहत अज्जा के इस्तेमाल और ममनुआ अशिया की फरोख्त पर 6 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया गया। रफाकत अली नस्वाना का कहना है कि भोला स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट को खुले रंगों और केमिकल्स के इस्तेमाल पर सील किया। शालामार में कराची फिश के स्टोरेज एरिया को टूटे फ्रीजर के इस्तेमाल बदबूदार माहौल पर सर्वे मोहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ममनुआ गुटखा की फरोख्त पर मलक शहजाद पान शॉप को सील करते हुए 1090 साशे गुटखा बरामद कर लिया गया। यासर बेकरी को नामुकम्मल लेबलिंग और मुलाजमीन के मेडिकल्स की अदम दस्तयाबी पर सर्वे मोहर कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि बादामी बाग में मदीना नान शॉप को गैर मियारी स्टोरेज और नाकस सफाई पर सील किया गया है। शाहदरा में गुलशन शीरी स्वीट्स एंड बेकर्स को चूहों और जायदुल मियाद एशिया की मौजूदगी पर सील कर दिया गया। इनका कहना है कि मियारी खुराक की यकीनी फराहमी तक सुबह भर में कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सुबह भर के तमाम फूड पॉइंट्स पर कवानीन का यकसा नफाज पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। सनिया आशिक, APP न्यूज़। खबर है पेशावर से, जहां पर रैपिड ट्रांजिट की 30 नई बसें तैयारी के आखिरी मराहिल में हैं, जिन्हें जल्द ही BRT सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा। तर्जमान BRT मोहम्मद उमैर के मुताबिक 18 मीटर की हर इस बस में 125 के करीब मुसाफिरों की गुंजाइश है और ये तमाम बसें पाकिस्तान में अपनी नोयत की पहली बार हाइब्रिड बसें हैं जो माहौल दोस्त हैं। तर्जमान के मुताबिक शहर में चलने वाली पुरानी बसों और वैगनों की खरीदारी और स्क्रिप्टिंग का अमल भी क़ायदे ज़वाबित के एन मुताबिक जारी है। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में अहम कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों को सप्लाई करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया, जिसने तमाम मुर्गियां तलब कर दी हैं। राशनिंग कंट्रोल पर पेशावर आफ्ताब उमर की निगरानी में असिस्टेंट फूड कंट्रोलर तस्बीह खान और वाजिद अली ने फौरी कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी गिरोह और पंधूर रोड पर 2 डीलरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 500 से ज़ायद मुर्दा मुर्गियों को कब्जे में लेकर तलब कर दिया गया। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB-20 पशीन 3 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। हल्के से 4 सियासी जमातों समेत 1.5 दर्जन से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवारों ने अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। गुज़िश्ता इंतखाबात में इसी नशिस्त पर जमीयत उलमा इस्लाम के सैयद फजल आगा मुंतखब हुए थे। सैयद फजल आगा के इंतकाल के बाद इलेक्शन कमीशन ने 15 फरवरी को इस नशिस्त पर नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद 6 सियासी जमातों समेत 27 उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। हतमी फहरिस्त जारी होने के बाद उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया गया है और हतमी फैसला हल्के की आवाम 16 फरवरी को करेंगे। रेस्क्यू 122 नारोवाल जवानों ने 60 फीट ऊंचे दरख्त में फंसे कौवे को उतार कर इसकी जान बचा ली। मुकामी लोगों ने रेस्क्यू 1122 के इस कारनामे को खूब सराहा। रेस्क्यू 1122 नारोवाल के कंट्रोल रूम में कौलाई के सर्कुलर रोड पर गवर्नमेंट हाई स्कूल नारोवाल में 60 फुट ऊंचे दरख्त पर डोर से उलझने की वजह से कौवा फंस गया है। रेस्क्यू नारोवाल की स्पेशल 1122 रेस्क्यू टीम फौरन गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंची और तकरीबन 1 घंटे के बाद कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 60 फुट ऊंचे दरख्त से कौवे को बाहिफाजत उतार लिया है। कुछ खबरें शामिल करेंगे। खेल के मैदान से कौमी क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम के खिलाफ होम सीरीज की तैयारी के लिए जुमेरात से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जुमेरात से नेशनल स्टेडियम कराची में दोपहर को ट्रेनिंग का आगाज करेगी। हर सेशन के अख्ताम पर स्क्वाड में शामिल 1 रुकनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। आइंदा पीर की सुबह 10 बजे ट्रेनिंग सेशन होगा। बाद कौमी कप्तान बाबर आजम वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान 2 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी से शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 4 से 8 फरवरी तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 20 मैचों की सीरीज़ का पहला मैच 11 फरवरी को खेला जाएगा, दूसरा T20 13 फरवरी को, जबकि तीसरा और आखिरी T20 मैच 14 फरवरी को खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान तीनों T20 मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। और आखिर में आपको आगाह करें, महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में आज धुंध छाए रहने का इम्कान है। इस दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शुमाली बलूचिस्तान और बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहा। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट APP.com.pk।